नमस्कार दोस्तों। ट्वेल्थ करने के बाद बच्चों के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स किया जाए जिससे कि जॉब आसानी से मिल जाए, काम आसानी से मिल जाए। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब में इतना सारे कंपटीशंस हो चुके हैं कि बच्चों को ज़रूरी है कि वो जल्दी से जल्दी काम पे लग के पैसे कमाना शुरू कर दें। आज हमारे साथ हैं मिस्टर संतोष रोनियार। स्वागत है आपका। धन्यवाद नागेंद्र जी। मिस्टर संतोष एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने ट्वेल्थ के बाद बीसीए किया हुआ है। बीसीए करने के बाद 5th सेमेस्टर में इन्होंने इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया। बीसीए कंप्लीट करने के बाद इनको जॉब भी लग गई और ये बीसीए कंप्लीट करने के तुरंत बाद जॉब करना शुरू कर रहे हैं। आज इनको जॉब करते करते 3 से 4 साल हो चुके हैं। आज ये अच्छी खासी पैसा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। साल में जॉब भी किया हुआ है, तो ये हमें बेटर बता पाएंगे कि बीसीए करने से क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बीसीए के बारे में फुल डिटेल्स कोई भी बच्चा जिसको कंप्यूटर चलाने में इंटरेस्ट है और ये ऑनलाइन काम करने का शौक़ रखता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए हम इनसे पूछना स्टार्ट करते हैं। पहले सर, सबसे पहले ये बताइए कि बीसीए होता क्या है। बीसीए एक्चुअली बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो ये 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करने के लिए चाहते हैं तो बीसीए कर सकते हैं। बीसीए कितने साल का कोर्स होता है ये एक्चुअली कितने सेमेस्टर होते हैं इसमें? देखिए, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब कि बीसीए ये 3 साल की डिग्री है आपकी, 6 सेमेस्टर होंगे आपको, ठीक है। और ये आपके जो भी बीटेक से लेवल के ये है ये भी, तो आप बीटेक और बीसीए अगर कंपेयर करते हैं तो आपको जल्दी से अगर जॉब चाहिए या कुछ आपकी इनकम और तेजी से ग्रोथ हो, उसके लिए साथ साथ आप बीसीए भी कर सकते हैं। तो बीसीए का मेन पर्पस यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी 3 साल में कंप्लीट करके कोई भी अपनी जॉब पा सकते हैं। बीसीए करने की एलिजिबिलिटी क्या है? बीसीए करने की एलिजिबिलिटी देखिए, ब्रांच मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे ब्रांच मैंडेटरी है, ठीक है, कि मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए, बट कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में आपको डिग्री नहीं मायने रखेगी बीसीए के लिए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी में मांग सकता है, ठीक है। तो ये भी सही। तो बीसीए में क्या पढ़ाया जाता है? अगर एडमिशन लेना है किसी को तो कौन से कॉलेज बेस्ट होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज? देखिए, ऐसे तो आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन अगर आपको बीसीए करना ही है तो गवर्नमेंट कॉलेज अधिकतर लोग प्रीफर करते हैं। तो मैं भी ये प्रीफर करता हूँ। तो आप लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप जानते हैं कि सीयूईटी का जो फॉर्म आया है वो आप अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वो बहुत ही बेनिफिट्स होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और बीसीए में पढ़ाया क्या जाता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये कितना चैलेंजिंग होना होगा? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अब ग्रेजुएशन इस टाइम के जो भी ग्रेजुएशन हो रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब कंपलसरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग जो उनकी है वो अंडरस्टैंडिंग उतनी बनी रहे। मतलब बेसिक नॉलेज भी है इंग्लिश की, तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। ठीक है सर। और बीसीए में क्या पढ़ाया जाता है? बीसीए में देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपका वही जो भी नॉर्मल्स होते हैं वही आप करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि सी लैंग्वेज स्टार्टिंग से कर दिया जाता है। कुछ फंडामेंटल्स भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बेसिक अगर आपका सही रहेगा तभी तो आगे तक की चीज़ें समझ पाएंगे। तो फंडामेंटल्स होता है, सी होता है, सी लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बाकी कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो वह डिपेंड, कई सारे कॉलेजेस में सिलेबस कुछ डिफरेंट्स होते हैं। यस। और मैं भी बताना चाहूँगा कि बीसीए केवल देखिए कई तरह से होता है। बीसीए एक होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिंपल ऑनर्स, बीसीए ऑनर्स होता है। और एक बीसीए होता है आपका, इसमें हो जाएगा आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में, एनिमेशन में भी बीसीए होता है। तो कई सारे अब कोर्सेज डिवाइड कर दिए गए हैं, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया। हाँ, अलग अलग क्राइटेरिया में भी होता रहा है। यस। तो बीसीए करने के बाद बच्चा क्या क्या लर्निंग ले सकता है वहाँ से? देखिए, सबसे मेन पॉइंट वाली बात, किसी भी स्टूडेंट्स चाहे वो बीसीए कर रहा हो चाहे कोई भी कोर्स कर रहा हो, उसकी लर्निंग कभी नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप बीसीए कर रहे हो, अगर आप लर्निंग भी कर रहे हो अच्छे से, अपनी लर्निंग, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको, उसके बारे में भी अच्छे, क्योंकि अब आने वाला समय सारा ऑनलाइन कामों का ही है। अब बीसीए में वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीसीए तो और बाकी कोर्सेज जो ग्रेजुएशन के बाकी कोर्सेज हैं
उनसे तो थोड़ा बेटर दिख रहा है। यस, देखिए बीसीए इसीलिए कहा है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। सो आई थिंक whoever wants to join or enroll in BCA course, they can join it. It's a very beneficial for everyone. मान लीजिए कोई बच्चा बीसीए कर रहा है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, तो क्या बीसीए करने के साथ साथ कुछ अर्निंग कर सकता है अपने काम से? देखिए, ये आपकी पॉइंट वाली बात है। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं कि उनकी फाइनेंशियल इनकम सही नहीं होती है, तो मैं यह बात बताना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप अपनी लर्निंग पर फोकस कीजिए, ठीक है, आप लर्निंग कीजिए, न्यू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व कीजिए, ठीक है, बट जो टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इंटर्नशिप करो, ठीक है। तो इंटर्नशिप आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं? इंटर्नशिप में देखिए, इंटर्नशिप में कुछ कंपनियां पैसे भी देती है, ठीक है, कुछ कंपनीज देती है, कुछ नहीं भी देती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग में आपको अगर ना भी मिलता हो, अगर मिलता हो तो वेरी गुड। इंटर्नशिप आसानी से मिल जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं? इंटर्नशिप के कई सारे पोर्टल्स हैं, जैसे इंटर्नशाला है और कई सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो हैं, और आप वहाँ से इंटर्नशिप अपना कर सकते हैं। कॉलेज वाले इसमें हेल्प करते हैं कि नहीं? कॉलेज वाले तो हेल्प करते हैं इसमें। कॉलेज के पोर्टल से कई सारे ऐसे इंटर्नशिप प्रोवाइड भी कराए जाते हैं। वो थर्ड पार्टी के जो भी होते हैं कंपनी, वो आती है इंटर्नशिप के लिए, बच्चे को वो सेलेक्ट करती है, फिर अपने बच्चे जो भी होते हैं अपना इंटर्नशिप करते हैं पर्टिकुलर जिन पे उनका मतलब वो अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग बीसीए करने के साथ साथ। तो इसमें दोस्तों इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मान लीजिए आप फाइनेंशियली वीक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप बीसीए करने के साथ साथ काम करके भी पैसे कमा सकते हैं, जैसा कि संतोष सर बता रहे हैं। और इन्होंने भी खुद शायद इंटर्नशिप किया हुआ है। हाँ, मैंने तो इंटर्नशिप किया है। इसमें से आपको लर्निंग भी मिलती है और आपकी अर्निंग भी साइड बाय साइड होती रहती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। हाँ, ये प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये, जब आप कंप्लीट करोगे, जब आप अपनी बीसी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद जैसे ही जॉब के लिए मान लीजिए अगर आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है, अगर कॉलेज में आके प्लेसमेंट होता है, तब तो उसमें आप ऐड कर दोगे इंटर्नशिप पर, तो वो भी वेरी गुड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बट मान लो कि आप एक एक्सपीरियंस भी, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी उसके लिए हो सकता है। अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो, यानी कि आपकी कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आई, कहीं और जा करके आप डायरेक्ट वो कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो किसी कंपनी से, तो आप इंटर्नशिप अपना दिखा सकते हो। आपके द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट अगर बनाए गए हों, उसको भी आप दिखा सकते हो। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होती है। प्लेसमेंट के कितने चांसेस हैं? सारे बच्चों के हो जाते हैं कि प्लेसमेंट होने में कठिनाई आती है? देखिए, मैं तो ये बोल नहीं सकता कि सबकी प्लेसमेंट हो ही जाती है। पॉइंट वाली बात ये होती है कि आपकी लर्निंग कैसी है, डिपेंड आप कितना ऐड ऑन कर पाते हैं अपने स्किल्स में, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो प्लेसमेंट तो अधिकतर मिल ही जाती है, अगर ना ऑन कैंपस मिल पाए तो ऑफ कैंपस में मिल जाती है। अब तो नॉन टेक्निकल या टेक्निकल बंदे भी हों, या नॉन टेक्निकल या नॉट टेक्निकल, वो भी अपना इजीली जॉब गेट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है बीसीए करने वाले स्टूडेंट्स के बीच? पढ़ाई का माहौल, प्रैक्टिकल्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह क्या होता है फिर कॉलेज में? देखिए, बात यह है कि इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आपके फ्रेंड सर्किल की होनी चाहिए। यस, ताकि आपके आसपास जो सर्किल है वो कैसा है, एक ऐसा फ्रेंड सर्किल हो जो कि खुद भी सीखने पे फोकस करे और जिसके साथ आप भी खुद सीख सकें। हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत फायदेमंद होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बाद में भी बीसीए कंप्लीट होने के बाद अगर फ्रेंड सर्किल भी चाहे तो खुद का अपना कुछ काम शुरू कर सकती है। एकदम एंटरप्रेन्योरशिप आप जानते ही हैं। आजकल में someone told that we are not interesting to finding the job, we are interested to inventing the job. Yes. मैंने एक मूवी देखा था, बहुत बड़ी बात है ये। द सोशल नेटवर्क, ये फेसबुक मार्क जुकरबर्ग पे बना था। तो उन्होंने जब अपनी स्टार्टअप की थी फेसबुक की, तो उस टाइम उन्होंने बोला था ये बात, तो वो मुझे बहुत दिल से लगी। और मतलब कि बीसीए करने के बाद आप खुद का भी काम कर सकते हैं, इसमें आपको जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की या गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये तो सही है। और इसमें आपका देखिए ग्रोथ भी, देखिए मेन पॉइंट आपका यही होता है कि ग्रोथ
बहुत दुगना तिगुना हो जाता है इसमें आपका। इतना ग्रोथ होता है कि आपका पूरा जो स्किल्स है उसी पे डिपेंड करता है, जितना बिल्कुल। स्किल उतनी ग्रोथ। तो आपकी जॉब कब लग गई थी? एक्चुअली मैंने अपना इंटर्नशिप जब कंप्लीट किया था, बीसीए। हाँ बीसीए का जब मैं 6 सेमेस्टर में जाने वाला था तो मैं इंटर्नशिप अपना ज्वाइन। तो जॉब लगने के बाद आपकी स्टार्टिंग कितने से हो गई थी? मेरी जब फर्स्ट टाइम मैंने इंटर्नशिप के बाद जॉब स्टार्ट की थी तो मेरी वही 18,000 से जॉब स्टार्ट हो गई। जॉब अपने कंपनी में शुरू किया था या वर्क फ्रॉम होम ही था? नहीं, एक्चुअली ये वर्क फ्रॉम होम ही था। और अभी तक जो आप जॉब कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही है? हाँ अभी तक तो वर्क फ्रॉम होम। और अभी आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो चुकी है? तो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो फर्स्ट सैलरी कितनी बताए थे आप? फर्स्ट सैलरी हमारी 18,000 की थी। अच्छा, पर मंथ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही 18,000 रुपये पर मंथ कमा पाना ये नॉर्मल बात नहीं होती है, और बाद में ये वो इंक्रीज भी होता है। जैसा कि ये लगातार 2-3 साल से काम कर रहे हैं तो इनका भी इंक्रीज हो चुका है, लेकिन बीसीए करने के बाद ही आप ये काम कर सकते हैं कि 18,000 रुपये तक आप फर्स्ट महीने से ही आप कमाना शुरू कर सकते हैं। उसमें क्या काम करना होता है? जॉब में जो आप काम कर रहे हैं उसमें कैसा वर्कलोड होता है, क्या काम होते हैं, कैसा इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अब जैसे कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो। टेक्नोलॉजी आप जानते हो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो जो टेक्नोलॉजी आपको अच्छा लगे, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। और रही बात वर्कलोड की, प्रेशर की, तो देखिए कोई भी कंपनी हो तो अगर वर्कलोड तो देना, मतलब वैसे तो उनका वर्क ऐसा नहीं कि वर्कलोड आपको थोप देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको बेसिकली जो भी उनका टास्क है आपको दिया जा रहा है उसको समय पे कंप्लीट कीजिए। एज ए प्रोजेक्ट दिया जाता है? हाँ, एज ए प्रोजेक्ट उसमें टीम्स में डिवाइड होता है, तो आप उसमें जो भी आपका वर्क है, आपका टास्क पर्टिकुलर है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। आशा यही रखिए कि मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी टास्क दिया गया है आपको, उसको उस टाइम पर कंप्लीट कर दें। जो भी डेडलाइन हो, डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर देना चाहिए। आपका जॉब में क्या एक्सपीरियंस है? मेरा तो एक्चुअली ठीक है और अच्छा भी चल रहा है। और इसमें एक्सप्लोरेशन के कितने चांसेस होते हैं कि आप अपनी ग्रोथ कैसे इसमें कर सकते हैं? देखिए, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं आप। मेन पॉइंट वही मैं बता भी चुका हूँ आपको कि जो लर्निंग और एक्सपीरियंस, जब लर्निंग करेंगे तभी आपका एक्सपीरियंस होगा। लर्निंग कीजिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स कीजिए, टास्क कीजिए, कंप्लीट कीजिए उसको, फिर आपका एक्सपीरियंस खुद भी बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। और कुछ आप अपने मन से जो इसमें जोड़ना चाहते हैं, जो बीसीए करने के लिए जो इतने इंटरेस्टेड बच्चे होंगे, उनको आप कुछ बताना चाहें अपने मन से तो आप बोल सकते हैं। देखिए, बीसीए के लिए सबसे तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये पूरी ईमानदारी से अगर आप इसमें अपना सब कुछ देते हैं तो आपका आउटपुट बहुत ही अच्छा आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपना जो इनपुट दे रहे हैं, जो भी अपना आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपना काम अच्छे से कीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जो भी टेक्निकल स्किल्स नया आ रहा है टेक्नोलॉजी से, हमेशा अपडेट रहिए। अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं हर एक सॉफ्टवेयर्स के, हर एक फ्रेमवर्क्स के, तो वह मैंडेटरी होता है कि आप हर एक चीज़ों से अपडेट रहें और लर्निंग अपनी करती रहें। कोडिंग कहाँ से सीखा जा सकता है? देखिए, कोडिंग का तो अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, अब एक दो तो नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो किसी भी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपना इनरोल करके, या नहीं भी इनरोल करेंगे तो फ्री में भी पूरे मिलते हैं आपको। तो और बीसीए के कोर्स में भी आप सीख ही सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, बीसीए के कोर्स में भी सिखाया जाता है, सिलेबस में सब रहता है। अब सिलेबस में बताया हूँ कि सिलेबस जो यूनिवर्सिटीज़ की कई सारी होती है तो वह चेंजेस होती है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, तो वह सब जो रियल वर्ल्ड में जिस एप्लीकेशन पे, जिस चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है, वैसा ही अब सिलेबस आ चुका है। यानी कि जैसे ही आप बीसीए पास आउट करके निकलेंगे तो आपके पास उतनी भरपूर नॉलेज मिल जाएगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जाएंगे कंपनी में ज्वाइन करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, ऐसी कोई आपको भावना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी पूरी नॉलेज डेवलप हो चुकी रहेगी।
और रहेगी न्यू टेक्नोलॉजी की, तो जो कुछ भी वो कंपनी वाले आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो, जैसे मान लीजिए किसी ने BCA किया, बाय द वे उसकी जॉब नहीं लग पाई, कहीं भी उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो खुद से क्या ऐसा काम कर सकता है कि वो अपना अर्निंग करता रहे और BCA करने का उसे एक फ़ायदा हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा उसकी प्लेसमेंट तो होनी ही होनी है। बिल्कुल। बाय द चांस अगर नहीं भी होती है कुछ, तो वो खुद का क्या काम कर सकता है? खुद का देखिए अपनी फ्रीलांसिंग कर सकता है। यस। खुद की फ्रीलांसिंग कर सकता है, और फ्रीलांसिंग पे कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर है, अपवर्क है, फेवरर है। तो और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये सारे काम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम अपना ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं, घर पे ही बैठ के आप काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम भी खोज सकते हैं। ऑनलाइन काम अब बहुत सारे मिल रहे हैं, सारे काम अब धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो BCA करने का आपको रिसेंट में तो फ़ायदा मिलेगा ही, फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा मिलने वाला है, जैसा कि ये भी लगातार बता ही रहे हैं। और सारी चीज़ें अब ऑनलाइन ही होने वाली हैं। ये भी घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम से ही अपना जॉब कर रहे हैं और अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। तो आप भी, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप ग्रेजुएशन जैसे नॉर्मली सारा ग्रेजुएशन सब लोग करते हैं, वैसे आप BCA में एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को और ब्रॉड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें सीखने के बाद भी आप अपने काम में इसको ऐड ऑन करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आपकी अर्निंग भी इससे होती ही रहेगी। तो हम अपनी बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई भी और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर से बातचीत करके उन सबका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दिया जाए। बाकी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। धन्यवाद।